1000-2000 रुपये में उसी का बिल 8553 बनाया गया है, इसलिए कि वह कंपनी है ही नहीं। समाज कल्याण और इसमें लूट, तो कैसा कल्याण हरिश्चंद्र जी सुशासन बाबू करते हैं। फर्जी कंपनी से फर्जी बिल बना करके 1-1500 का मोबाइल को 8000 में, यानी बड़े पैमाने पर लूट का प्रबंधन हुआ है एक समाज कल्याण विभाग में। आज आप तमाम मीडिया के साथियों का सम्मान करते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी गवर्नमेंट बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक अप्रोच में है, जनता के पैसे का लूट हो रहा है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि आप जनता के जो टैक्स के, उनकी गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है, उसका ईमानदारी से प्रबंधन करें, उनको सुख और शांति के लिए व्यवस्था प्रदान करें। लेकिन सुशासन की ये सरकार शुचिता का नाटक करने वाली ये सरकार इस तरीके से आकंठ भ्रष्टाचार में जुटा हुआ है। इसलिए हम बराबर, हमारी पार्टी अभी हाल में चिराग पासवान के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया और वहाँ राजभवन में ज्ञापन दिया गया कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। तो सृजन घोटाला जैसे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, वहाँ पर आज एक छोटा सा ही, लेकिन यह भी एक बड़ा घोटाला है, एक विभाग का घोटाला है। और यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये घोटालों की सरकार है। जो हरिश्चंद्र बाबू हैं, सुशासन बाबू, इनके नेतृत्व में संपूर्ण घोटालों की व्यवस्था होती है। इनके सारी योजनाओं में घोटाला इनबिल्ट है। तो आज एक प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों ने, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो संवेदनशील हैं समाज के समस्याओं के प्रति, तो समाज कल्याण विभाग का एक बड़ा लूट, तो 40% कमीशन वाली ये सरकार है। ये कोई 18% कमीशन वाली सरकार नहीं है, 40% चोरी का ये है। और मैं कहता हूँ कि 80% इसमें चोरी हुई है कि ये कहीं से सामान मंगा करके जो जाली बाज़ार में मोबाइल मिलता है 1000-2000 रुपये में, उसी का बिल 8553 बनाया गया है, इसलिए कि वह कंपनी है ही नहीं। हम लोगों ने तहकीकात किया, जो नंबर उपलब्ध है वो नंबर फर्जी है। नंबर ठीक है, लेकिन वह कहता है कि हमारी कोई इस नाम की कंपनी नहीं है और हम उससे कहीं कंसर्न नहीं रखते हैं। जो उपलब्ध हुआ है नंबर और कंपनी का नाम, उसके हिसाब से ये फर्जी है। ये 2019 में खरीदी गई कंपनी जाली एनएफ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एनएफ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड फर्जी कंपनी है, जिसका तहकीकात हम लोगों ने किया है। तो फर्जी कंपनी से फर्जी बिल बना करके 1-1500 का मोबाइल को 8000 में, यानी बड़े पैमाने पर लूट का प्रबंधन हुआ है एक समाज कल्याण विभाग में। समाज कल्याण कैसा होगा आप समझ सकते हैं। एक मोबाइल में इतनी बड़ी चोरी है तो वहाँ तो बहुत चीज़ की खरीदारी होती है। तो सब कुछ ऐसे ही फर्जी तत्वों के साथ, तो ये विभाग लुटेरों की है,
और इसका सरकार को संरक्षण प्राप्त है। उस समय खरीदारी करने वाले जो थे समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर श्वेता सहाय, और ज़रूर इसमें सेक्रेटरी रहे होंगे, ज़रूर इसमें राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, तब इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि 2 रुपये के मोबाइल को 8,000 समथिंग का बिल बना करके ये काम किया गया है। और इस जाली सरकार को हम लोगों ने, इसीलिए हम एक एक करके बहुत सारी समस्याओं का उजागर कर रहे हैं, कैसे ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है। तो हम आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ये बतलाना चाहते हैं कि बिहार को ऐसे ही लूटते मत रहने दीजिए, बचाइए। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और इन अपराधियों को, जो संवेदनशील हैं समाज के समस्याओं के प्रति, तो समाज कल्याण विभाग का एक बड़ा लूट, समाज कल्याण और इसमें लूट, तो कैसा कल्याण हरिश्चंद्र जी सुशासन बाबू करते हैं, इसका नमूना मिलेगा। वो भी मोबाइल खरीद, मोबाइल की जो खरीदगी हुई है उसमें लगभग 73,780 मोबाइल खरीदा गया है। ये आंगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराया गया है ताकि हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें, चीज़ों को सामने रखें। 73,780 आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये उपलब्ध कराया गया है। तो जब इस मुद्दे को हम, इस सरकार को यदि खरीदगी करनी थी तो इसका टेंडर होना चाहिए था। इसके पदाधिकारियों ने, इसके बड़े पदाधिकारियों ने इस 73,780 मोबाइल एक जाली कंपनी से किया, एक नकली फर्जी कंपनी बनाई गई और वहाँ 8,553 रुपये में वो खरीदी गई। और खरीदी के समय जो पैनासोनिक मॉडल एलुंगा i7 है, इसका मार्केट में उस समय जो बाज़ार मूल्य है, होलसेल मूल्य नहीं, बाज़ार मूल्य है 5,799 और इसका रसीद बना है 8,553 का, यानी लगभग 3,000 रुपये प्रति मोबाइल कमीशन, यानी 40% कमीशन। तो 40% कमीशन वाली ये सरकार है, ये कोई 18% कमीशन वाली सरकार नहीं है। 40% चोरी का ये है। और मैं कहता हूँ कि 80% इसमें चोरी हुई है कि ये कहीं से सामान मंगा करके जो जाली बाज़ार में मोबाइल मिलता है 1,000-2,000 रुपये में, उसी का बिल 8,553 बनाया।